नमस्कार, मैं पंकुड़ी सिंह आरवी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। राजद्रोह वर्ष 1837 में लॉर्ड टीवी मैकाले के नेतृत्व वाले पहले विधि आयोग ने इंडियन पेनल कोड, इसमें राजद्रोह से जुड़ा कोई कानून नहीं था। आजादी से पहले महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर राजद्रोह की धारा 124A अंग्रेजों ने 1870 में भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया जाता था। अंग्रेजी हुकूमत इस कानून का दुरुपयोग भारत के इनकलाबी नौजवानों के विरुद्ध इस कानून का इस्तेमाल किया। आजादी के पहले बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य शीर्षक में एक लेख लिखा। इस लेख को लेकर 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की सजा सुनाई थी। महात्मा गांधी ने 1922 में कहा था कि यह राजद्रोह कानून भारतीय समाज के लोगों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए बनाया गया है। लेकिन कोरोना महामारी संकट के दौरान पिछले 1 वर्ष में भारतीय पत्रकारों पर एक के बाद एक कुल 54 पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाना लोकतंत्र एवं संविधान के प्रति शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी को सरकार से खतरा, जबकि हकीकत सच्चाई यह है कि पूरे कोरोना महामारी संकट के दौरान देश भर में लगभग 300 पत्रकारों की मृत्यु हो गई है। उन तमाम कोरोना काल में मृत योद्धा पत्रकारों को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वर्ष 2014 में पत्रकारिता जगत के योद्धा पत्रकार समेत तमाम राजनीतिक पार्टी सिर्फ एनडीए छोड़कर कुल 405 लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आलोचना बेहद जरूरी है। विरोध को कुचलने का हथियार बन गई है राजद्रोह धारा 124A। भारतीय पत्रकारिता जगत सरकार की गलत नीतियों और कार्यक्रमों का निर्भीकता से विरोध करना उनका अपना मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है। भारतीय पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आजादी पर मंडराता राजद्रोह का साया लगातार वर्ष 2010 से लेकर 2014 तक सबसे अधिक राजद्रोह का मुकदमा लोकतंत्र के पहरेदार पत्रकारों पर 124A का दुरुपयोग हुआ है। साथ ही यह तर्क भी दिया गया कि इस धारा की वजह से लोकतांत्रिक आजादी पर अस्वीकार्य प्रभाव पड़ता है। संविधान की मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी ही नहीं, जवाबदेही भी बनती है। अगर सरकार के खिलाफ मीडिया कोई जरूरी बात उजागर करता है तो सरकार का कर्तव्य है कि पत्रकारिता जगत की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को चाहिए कि पत्रकारों के सवाल पूछने के अधिकार एवं आजादी को सुनिश्चित करे। साथ ही अनुच्छेद 19(2) की सीमा में रहते हुए कुछ भी लिखने की आजादी और अधिकार की सरकारी तौर पर गारंटी की श्रेणी में लाया जाए। वर्ष 1962 में देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A को लेकर बड़ा फैसला दिया था। केदारनाथ सिंह पर बिहार सरकार ने राजद्रोह के मुकदमे दर्ज किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई किया था। बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि भाषणों एवं अभिव्यक्ति करने वालों पर राजद्रोह नहीं लगाया जा सकता जब कोई भी व्यक्ति के कारण हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े। लेकिन पिछले 1 वर्ष में कोरोना महामारी संकट के दौरान प्रभावित आर्थिक वित्तीय संकट से जूझ रहा भारतीय समाज के आम जनता को सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए उन तमाम 54 पत्रकारों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाना लोकतंत्र की आजादी पर मंडराता राजद्रोह का साया है। समस्तीपुर विभाग से संवाददाता नजरी आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आरवी न्यूज भारत। जो कुछ यहाँ के संस्कृति, सभ्यता और भारत की गंगा जमुना तहजीब और अखलाक है। हमारा देश जो है सदियों से बहुत बड़ा देश रहा। यहाँ 3000 भाषाएं बोलने वाली यहाँ भाषा के लोग यहाँ जाने जाते हैं और बसते हैं इस देश में। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ आज़ादी को लेकर के बोलने की आज़ादी, हमें अपनी बात व्यक्त करने की आज़ादी को लेकर के देश में जो है खासकर जो एनडीए के जो घटक दल हैं और उनके नेताओं को छोड़ करके 2010 से लेकर 14 तक में 405 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चला है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 को लेकर बड़ा फैसला दिया। केदारनाथ सिंह पर बिहार सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि राजद्रोह भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ दंडित नहीं किया जा सकता जब उसकी वजह से किसी तरह की चिंता, किसी तरह की हिंसा